हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम क्या करेंगे? आज हमारा चैप्टर है मोर ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस के बारे में और थोड़े से ज़्यादा हमें ऑपरेशंस इसमें जानने हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। क्या करना है तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना है ना। अब देखो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? LHS लेते हैं अगर, है ना। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 दिया जाएगा। 4 का 4 से करेंगे डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस 4 का 4 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई 1, जो साइन लगा रहा है सेम लगाते चले जाएंगे। 4 का 4 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई तो 1 1 1 1 कितना हो गया? 3। डिनोमिनेटर ऐसे रह गया, तो यहाँ इस वाली जगह पर कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपका आएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है ना। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये है सेम, इसमें भी ऐसे ही ऐसा करके हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा सेम। इसका इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5/5। कट कर आंसर आएगा यहाँ पर 1। ये तो यहाँ पर तो आप 5/5 ही लिखेंगे और ये कट का टोटल आंसर इसका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसका लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है? 7 टाइम्स 1/12। अब यहाँ टाइम्स का क्या मतलब होता है? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब जैसे कि हम कहें कि हमने 3 बार हम 3 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 गुणा 3 ही तो कर रहे हैं। देखो 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। और 3 into 3 करेंगे तो भी 9 ही आएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 7 into 1/12 क्या आ जाएगा? 7 को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 और 12 ऐसे ही रहेगा। क्या आएगा इसका फाइनल आंसर? इस तरीके से करना होता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 8 टाइम्स 2 1/9 इज इक्वल्स टू वॉट? देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 से कितना होता है? 18 और 1 इसमें प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 19 19/9 आ जाएगा। और ये कितना है? 8 टाइम्स है, यानी कि 8 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 into 19/9, 19 8 जा कितना होता है? 8 9 से 72, 2 कैरी 7, 8 1 सा 8 और 7 7 7 14 और 1 15, 152/9। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना था। या फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में रखा है तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हो आप। उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? इसका करेंगे डिवाइड। देखो 9 का डिवाइड करेंगे 152 से, ठीक है। 9 में से 9, क्योंकि 9 2 18 होता है तो इससे छोटा रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचा? 15 में से 9 गए, बचे 6 और ये 2 यहाँ पर उतार लिया। 9 का टेबल पढ़ो। 9 में से 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 52, 9 6 54, 9 7 63, तो 9 6 54, ठीक है। 16, अब यहाँ 54 है, 4 यानी कि 6 और 2 यानी कि यहाँ पर 8 बच रहे हैं, है ना। तो ये 8 इसका रिमाइंडर है। अब आपको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्वोशिएंट तो लिखना होता है यहाँ पर, ठीक। रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ ऊपर और डिवाइडेंट हम नीचे लिखते हैं। तो 69 से कितना होता है? 69 से 144 और 144 प्लस 8। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला है नहीं। 8 और 4 12 की 2 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 सही आ रहा है ना, यानी कि डिवाइडेंट ही आ रहा है, यानी कि हमने सही निकाला है। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरीके से है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ये क्वेश्चन, जैसे कि मैंने ये वाला अभी अभी आपको कराया है। ये सारे के सारे आप खुद कर सकते हो, है ना। इसमें एक में भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। कुछ बड़े बड़े से जो दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला,
ये वाला, ये मैं आपको करवा देती हूँ, है ना, ये वाला भी। तो ये 1 2 3 4 मैं आपको करा रही हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे, ठीक। एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसे आप खुद कर लेना, ठीक। तो ए है आपका 3/45/25, ठीक है। और बी है आपका 21/66 इंटू 110। सी है आपका 19/100 इंटू 25, ठीक है। और बस यही बहुत है। अच्छा देखो अब कैसे करेंगे आप, ये 25 है और ये 45 है, किसके टेबल से कटते हैं, 5 के टेबल से, दोनों कट जाते हैं। बाय का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लिया सब में। अब क्या करेंगे, देखो ये जो है 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। अब क्या है 9 और ऊपर क्या होना है 3, 3 3 सा क्या होता है 9 होता है। क्या आ गया 5/3, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर ये 66 है और ये 110 है। जरा सोचो ये किसके टेबल से कट सकता है। 11 6 जा क्या होता है 66 होता है और 11 10 जा क्या होता है 110 होता है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि भाई दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 11 से ही काटना है या किसी और से भी कट सकता है। तो देखो ऐसा है कि जैसे आपको ना जब प्रैक्टिस होती चली जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि किस टेबल से कट रहा है किससे नहीं। बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना जो मैंने आपको अभी बताया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, है ना। अब किससे कट रहा है, अब देखो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, ये भी कट गया। और देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या बचा 7 5 जा 35, ये आएगा आपका यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। देखा कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन कैसा था और इसका आंसर कितना अच्छा आया है ना। इस तरीके की चीजें समझने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए हैं ना इनको प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको 25 का टेबल पता है तो आपको पता होगा 25 4 जा होता है डायरेक्ट 90 वो 100, ठीक है। ये अगर नहीं पता तो कैसे करोगे, 5 5 जा 25, देखो 5 2 जा 10 और 0, 5 के टेबल में 10 तो आता ही है और 0 हम पीछे लगा ही देते हैं। तो 5 2 जा 10 और 0। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ 20 है, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। तो ये क्या बचा 19/4, ये आएगा आपका डायरेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था। आपका एक एक्सरसाइज मैंने पूरी करवा दी, बिलीवेबल है ये नहीं है ना। केवल आपको यही चीज सीखनी थी इसके अंदर तो एक्सरसाइज में कि कैसे आपको क्वेश्चंस करने थे। इसका एक नेक्स्ट टाइप है वो मैं आपको आज सिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 2/5/4/9। तो बाय का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो तो हमें पता चली गया। 2/5 इंटू 4/9, ये वाली बात है ना। अब बच्चे क्या करते हैं कि बाय देख कर कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे बाय का मतलब होता है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। बाय का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना। यहाँ क्या हो सकता है, कुछ कट सकता है क्या यहाँ पर, देखो 2 से 9 नहीं कटेगा, 5 से 4 भी नहीं कटता है, 2 से 5 भी नहीं कटेगा, 4 से 9 भी नहीं कटेगा। बस इस तरीके से, या तो ऐसे ऐसा काट लो या ऐसे ऐसा काट लो, यही हो सकता है। इससे अलावा और कैसे भी आप नहीं काट सकते, है ना। 2 4 जा क्या होता है 8, 5 9 जा क्या होता है 45, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना था आपको। इसके अलावा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 10/13/39/47। ये क्या लगेंगे हमारे 13 इंटू 39/47, ये हो जाएगा। 13 3 सा क्या होता है 39 होता है। टेबल आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो। बार बार मैं कहती हूँ कि 20 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, तभी आपको ये सब चीजें आ सकती है, वरना नहीं आ पाएंगी, है ना। तो इसके लिए इसके बाद देखो ना तो 10 से 47 कटेगा ना 3 से 47 कटेगा, है ना। तो बस यहाँ पर 10 3 से आप देखोगे 30 और यहाँ आ जाएगा 47, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना था। इसमें नेक्स्ट टाइप के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दे आपको, है ना। मिक्स फ्रैक्शन भी तो दे सकता है। अब देखो यहाँ पर ये रहे
इनके अंदर देखो ये रहा, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन साइंस में दिख रहे होंगे, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें से मिक्स फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ बस अभी। ये सब तो मैं आपको करवा चुकी, ये आप प्रैक्टिस करोगे, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। और मिक्स फ्रैक्शन के कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ये भी 4 और एक के बाद अभी ये चलो 5, और ये सारे के सारे बाकी के आप करोगे, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ आपको, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 60 × 7 5/24। ये 75 नहीं है, 7 5/4 है। थोड़ा नीचे तक बना देती हूँ 7 को, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 60 × 24 की 7 से होगी मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 24 की होगी 7 से मल्टीप्लाई, है ना। और प्लस होगा इसमें 5, है ना। इस तरीके से यहाँ से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने इस तरीके से इसको खोल के लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। 7 4 से कितना होता है 28, 2 कैरी, 7 2 14 15 16, और प्लस में 5 है। 5 मतलब ये हमारा एक चीज थी ना पूरी, इसलिए मैं इसे पहले सॉल्व कर रही हूँ। कभी कहो मैडम इसमें तो आपने बोर्ड मास लगाया ही नहीं, फ्रैक्शन में बोर्ड मास ही लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसे इम्प्रॉपर में बदलने के लिए बस इसे साइड में लिख लिया मैंने ऐसे ही, कोई बोर्ड मास लगाने नहीं बैठे हम, ठीक है। अब यहाँ पर 168 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 173 आ जाएगा। और इनटू में क्या है हमारा 60, और बाय में 24 रहेगा ही हमेशा, ठीक है। अभी 24 को भूल जाओ, मैं भी भूल गई थी सच्ची बताऊं तो, लेकिन 24 हमेशा रहता है ना, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई इसमें प्लस और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, है ना। ये तो रूल होता है इसका। तो यहाँ 2 से काट दो, 2 3 6 0, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 2 5 10, 3 2 6, 3 5 15। और कट सकता है क्या, और नहीं कट सकता। देखो 5 3 15 की 5 कैरी लगी 1, 5 7 35 और 1 36 की 6 कैरी लगी 3, 5 1 5 और 3 8/2। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 3/4 × 1 7/57। ये करना है। देखो 4 3/4 है, यानी कि 4 4 16, 17 18 और 1 19/4 इंटू 57 1 57 होता है, और 57 और 7 कितना हो गया 64/57 ये है। अब यहाँ 4 से हम 64 को काट सकते हैं, 4 1 4, 4 6 24। अब ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा 16 4 64 होता है, इसलिए मैंने ऐसा काट दिया, ठीक है। 19 से 57 कट सकता है, और क्या 19 3 से 57 होता है ना। यहाँ क्या आ गया 16/3, ये आपका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/41 × 8 1/5। इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, कराते हुए भी ऐसा लग रहा है कि बता, इतने तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं। 5 8 40 और 1 41/5। बताओ जी, 41 से 41 खत्म, 5 से 5 खत्म, आंसर क्या आ गया 1। 0 मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कभी भी 0 नहीं लिखेंगे आप मल्टीप्लाई के सम में, ठीक है। मल्टीप्लाई में केवल 0 तब आता है जब हमारा जो मल्टीप्लाई करने वाली डिजिट होती है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करने वाली जो डिजिट होंगी उनमें अगर आपको 0 दे रखा है इंडिविजुअल, वो भी ये नहीं है कि 10 के पीछे 0 लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा 0 नहीं आएगा, है ना। वो 10 है वो अलग है, और 0 जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। इंडिविजुअली जो 0 आएगा आपका वो जब आएगा जब केवल आपके डिजिट्स के साथ भी 0 होना चाहिए, ठीक है। वरना मल्टीप्लाई में आपको कभी भी 0 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये भी रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 4/27 × 18/25। तो यहाँ 27 की 3 से मल्टीप्लाई होगी और 4 से प्लस होगा, /27 है, इंटू 18/25 है, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ। 27 और 18 दोनों 3 के टेबल से कटते हैं, ठीक है। 3 9 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3
9, ठीक है। मैंने यहीं पे काट दिया। अब आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ 3 से 3 काटने की सोच रहे हो तो गलती कर रहे हो। क्यों? यहाँ पे प्लस में भी चीज़ है ना। जब तक आपका ये पूरा एक डिजिट नहीं आएगी तब तक आप इसको इससे काट नहीं सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 3 7 से 21, 3 2 6 7 8 और प्लस 4 बाय 3 इंटू 2 बाय 5, 81 और 4 कितना हो गए, 85 हो गए, बाय 3 इंटू 2 बाय 5। अब देखो 5 से कट सकता है ये, 5 1 जा 5, कितने बचे यहाँ पर, 3 बचे, तो इसको इसके आगे लिख देंगे, 35 हो गया, 5 7 जा 35, ठीक है। इस तरीके से अब 17 2 सा कितना होता है, क्योंकि 3 से 17 नहीं कट सकता है, 17 2 सा होता है 34 बाय 3, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो हो गए आपके। 5वां क्वेश्चन कौन सा था, मैंने आपको 5 क्वेश्चन के लिए बोला था ना 5 कराऊंगी। 5वां क्वेश्चन है आपका 1/7/8 इंटू 3 1/5। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन दे दिए हैं आज करने के लिए, ठीक है। वो आपको करके लेकर आने हैं बिल्कुल ढंग से। 8 1 जा 8 और 7 7 7 14 और 1 15, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से कैलकुलेशन करना सीखो। 5 3 जा 15 और 1 कितना हो गया, 16 और बाय 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सही। देखो 5 3 सा कितना होता है, 15 होता है, 8 2 सा कितना होता है, 16 होता है, 3 2 सा कितना होता है, 6, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज हमने 2 एक्सरसाइज निपटा ली, है ना। कल हम करेंगे मनी एंड मेजर इसी चैप्टर में, ठीक है। मोर ऑन फ्रैक्शंस का जो चैप्टर चल रहा है आपका, आई होप बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आपको इसे करने में, और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को एंजॉय करो, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के लिए भरमार कर देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आपको इसकी शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी, उसके अंदर आपको बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखने का शायद टाइम ना मिलता हो तो आप उसको देख कर लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो को देख कर लिख सकते हो, है ना। हमारे चैनल पे ही है वो भी, तो डेली की डेली अपलोड हो जाती है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहना, और ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनको ज़रूर करना और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। बाय।